मैं कैसे देखना चाहता हूँ कि वो प्लेयर जिसके अंदर इतना हंगर कभी हुआ करता था, वो आज एकदम लेजी होकर पड़ा हुआ है, बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि पैसे आ गए। तो जब आप जीवन में काम पैसों के लिए करोगे, नहीं, जीवन आपका खाली पैसे से नहीं चलेगा। चलेगा, पैसे से चलेगा, पर खाली पैसे से नहीं चलेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कभी भी अगर आपको एग्जाम्पल देना हो या कभी भी आपको समझना हो कि कैसे आपको आगे बढ़ना है, तो आप ठग को देख सकते हो। ठग के पास इतने पैसे हैं ना कि वो सारी चीजें छोड़ के बैठ जाए तो भी वो बढ़िया कमाता रहेगा, खाता रहेगा। पर उसको पैसे से नहीं मतलब है, उसको भी पता है कि ग्रो करते रहेंगे तो पैसे आता रहेगा। तो जब तक आप ग्रो कर रहे हो, पैसे अपने आप आते रहेंगे। जब तक आप मेहनत कर रहे हो, तब तक पैसे आते रहेंगे। पर खाली पैसे के लिए आप चीजें करने लगोगे, फिर खत्म हो जाएगा सब। ये मैं जनरल ऑडियंस के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? जो जनरल ऑडियंस सोच रही है कि कभी कभी हम काम करेंगे और पैसा कमाएंगे और उसके बाद काम नहीं करेंगे, फिर मेहनत नहीं करेंगे ना, नहीं होगा बाबू। एक दिन खत्म हो जाएगा। फिर जो मेहनत आप छोड़ के आए थे ना, वो दोबारा मेहनत आपसे होगा भी नहीं। तो ऐसा सीन है। ये मैं जनरल ऑडियंस के लिए बोल रहा हूँ, पहले बता देता हूँ। ये मैं ज्ञान देता रहता हूँ लोगों को इस चीज के बारे में कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसा है, पर सब कुछ नहीं है। जब तक आपके अंदर वो मेहनत नहीं रहेगी ना, तब तक चली जाएगी। मैं भी जनरल में आता हूँ, एग्जैक्टली। क्लिप कट गई, बिजी बाय मत करो। अरे ठीक है, क्लिप कट जाए, मुझे क्या करना है भाई? जो है वो है। एसएटीएल ऑडिशन स्पीच, जस्ट किडिंग। गोल्डी भाई ने मेरे को 2023 में, जब मैं ओरंगुटान के बूट कैंप पर गया था, तब उन्होंने एक बार के लिए पूछा था कि क्या सीन है ज्वाइन करने का किसी और को। उस टाइम मैंने उनको बोला था कि गोल्डी भाई, अभी तो मैं इंडिविजुअली देख रहा हूँ, इंडिविजुअली ही मैं रहना चाहता हूँ, क्योंकि शायद मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी अहमियत है वो इंडिविजुअल लेवल पर ज़्यादा है। मैं अगर किसी और को ज्वाइन करूंगा तो शायद मेरी इंडिविजुअल अहमियत उतनी ना रहे जितनी अभी है। बीच में मुझे ज्वाइन करना था ऑर्ग, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्ग थी जिन्होंने मेरे को पूछा ज्वाइन करने के लिए। K9 ने पूछा, वशिष्ठा ने पूछा, GDR का एक बार के लिए था, और मल्टीपल ऑर्ग्स थी जिनका था कि अगर आप ज्वाइन करना चाहें। बट मैंने भी उनको यही बोला कि मुझे अगर और ज्वाइन करना है तो मुझे कंटेंट क्रिएशन में आगे जाना है। तो कंटेंट क्रिएशन का आपका क्या प्लान है? कंटेंट क्रिएशन का प्लान अभी उनका है नहीं। अभी उनका जो प्लान है वो पूरा ई स्पोर्ट्स का है एंड बाकी सारी चीज़ों का है। अब कंटेंट क्रिएशन में बची दो और, एक सोल, एक गॉड लाइक। गॉड लाइक लेगी नहीं मुझे, वो मुझे पता है। कंटेंट क्रिएशन में वो उतना आगे सोच भी नहीं रहे, वो भी मुझे पता है। अब कौन बचा? सोल। सोल के पास उनके लोग हैं जो मुझे हेल्प कर सकते हैं ग्रो करने में, जब भी आप ग्रुप गेम्स और कंटेंट क्रिएशन में आगे बढ़ना चाहते हो। तो मैंने तुम लोग को पहले भी बोला था कि मेरा ऑर्ग ज्वाइन करने का बस एक ही रीजन है, मुझे कंटेंट क्रिएशन में आगे जाना है, दैट इज ऑल। मुझे लगता है कि कंटेंट क्रिएशन में मैं बहुत बढ़िया कर सकता हूँ, मैं स्क्रिप्ट राइटिंग में बहुत अच्छा कर सकता हूँ। मैं किसी वीडियो का पार्ट बन के एज अ होस्ट या एज अ गेस्ट या कुछ भी, मैं उसको और क्रिएटिव बना सकता हूँ। हमारे जो क्रिएटिव डायरेक्टर हैं टेसरैक्ट के, जो पूरा ये इंट्रो वीडियोस एंड बाकी सारी चीज़ें बनाते हैं, उन्होंने मेरे को कई बार बोला है कि तू फिल्म लाइन और ये बाकी सारी चीज़ें भी एक बार ट्राई कर सकता है। मुझे नहीं पता वो मजाक में बोलते हैं या सच में बोलते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर है वो, जहाँ पर मैं सिनेमैटिक तरीके से चीज़ों को और दिलचस्प बना सकता हूँ। तो ये वो सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं एक और ज्वाइन करना चाह रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं कंटेंट क्रिएशन में आगे बढ़ सकता हूँ। तो ऐसी सारी चीज़ें। जो सोल फैंस हैं उनको भी पता है कि मैंने सोल के लिए कितनी सारी चीज़ें बोली हैं, क्या बोली हैं। गॉड लाइक फैंस को भी पता है कि मैंने उनके लिए क्या बोला है, उनके लोगों के लिए क्या बोला है। तो मैं बायस्ड चाह के भी कभी नहीं हो सकता, ये मुझे पता है। गुड मॉर्निंग बाबू, आज सोल का कमबैक होगा, मार्क बाय वर्ड बिटवीन ये बाय द वे ये 100 थगवा के प्यार में, लव फ्रॉम हैदराबाद। एंड आज आपकी कास्टिंग मांगता है ये जनता का प्यार। कास्टिंग नहीं कर सकते बाबू, अभी हम पीएनसी में हैं अनस भाई। अभी हम पीएनसी में हैं। देखो, जी गॉड ने नो डाउट प्रैक्टिस जी जॉड क्यों लिख रहा हूँ, आई नो उसने प्रैक्टिस नहीं किया है उतना, नहीं चीजें की है उसने। पर अगर सिंप नहीं खेल पा रहा है उतना अच्छा, तो आप बेंच करके ला सकते हो। अगर आपका प्लेयर अवेलेबल नहीं था, तब आपने जी गॉड को खिलाया, तब सारी चीजें बढ़िया थी। पर जब आपकी अगर प्लेइंग फोर अभी बढ़िया नहीं खेल रही है, तो आप अभी चेंज क्यों नहीं कर सकते हो? कोई नहीं कर रहा है इतना बड़ा रिस्क, और कोई नहीं ले रहा है इतना बड़ा कुछ नहीं। एक्वा को बेंच कर दिया, रेडन को बेंच कर दिया, ट्रॉय को बेंच कर दिया, सबको बेंच कर दिया। जिससे ज्यादा आउटकम मिल रहा था सबको उसने खिलाया और ट्रॉफी लेकर चला गया। तो भाई ये जो पावर है ना, वो कोच के पास होनी चाहिए। तो भाई मैं अभी भी मानता हूँ कि लेजिट या नकुल, दोनों में से शायद कोई जो आइजलिंग कर पाए। लेजिट के पास वैसे अभी भी आइजलिंग करने का एक्सपीरियंस था, उसने लैन में आइजलिंग करी है और अपनी टीम को ओवरऑल स्टैंडिंग में 9th प्लेस पर वो लेकर आया था। अमित था वहां पर आई डोंट थिंक कि अमित ने उतना किया होगा, पर हाँ लेजिट ने ज्यादा किया था, ऐसा मुझे पता चला। लेजिट ने भी शायद बोला ही था, या जो भी है, जैसा भी है।
और जितने भी प्लेसमेंट पॉइंट और जो भी सारी चीज़ें मिल रही हैं, कल के दिन पे लेजिट ने फिर 6 प्लेसमेंट पॉइंट और 1 फिनिश निकालने की कोशिश करी थी, पर वो हुआ नहीं, पर ठीक है। नकुल चल रहा है ठीक-ठाक तरीके से। अब जब आपने जोकर को ले ही लिया है, तो ज़रा एक बार के लिए टेस्ट भी करके देख लो, क्या पता क्रेज़ी सीन हो जाए। तो मैं मान रहा हूँ कि भाई जब 6 मैचेस बचे हुए हैं, तो ज़रा थोड़े चेंजेस करके देख लो भाई, थोड़े से रिस्क लेके देख लो। मुझे कोई रीज़न अभी तक समझ नहीं आया कि इतना सब कुछ होने के बाद भी प्लेइंग 4 में चेंजेस क्यों नहीं हो रहे। ओरांगुटैन का भी यहाँ पर मैं लिख देता, पर ओरांगुटैन में जो 5वाँ प्लेयर है वो रौनक है और रौनक ने बहुत टाइम से ई-स्पोर्ट्स नहीं खेला है।